नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया से एक बड़ी खबर आते हुए कि इजरायल और ईरान के बीच में युद्ध जो है वो वापस से जारी हो गया है। देखिए, बीच में जो सीज फायर हुआ था, जो ट्रम्प जी ने कराया था, लेकिन वो चला नहीं। जो बुआ ने कहा था, ट्रम्प ने, कि सीज फायर क्लेम किया था इसराइल पे, वो कि इसराइल जो है वो अटैक नहीं करेगा, लेकिन ईरान के रेडार की साइट पे स्ट्रक हुआ है कि 2 एक्सप्लोजन सुनाई भी दिए हैं तेहरान में, और ईरान ने रेडार से भी कंफर्म किया है कि ये हुए हैं। देखिए, जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरागची, इनका ट्यूसडे को मैसेज आया था कि कोई भी सीज फायर अग्रीमेंट नहीं हुआ है इसराइल के साथ इस मूवमेंट पर। और ये जरूर कहा गया था कि जो तेहरान है वो अपना रिस्पॉन्स को रोक देगा अगर इसराइल अपनी तरफ से अटैक्स बंद कर देता है तो। और जो अभी है वो कोई भी अग्रीमेंट नहीं है कि सीज फायर रुक जाएगा, जैसे जो ट्रम्प ने कहा था। ट्रम्प की यही जो यूएस प्रेसिडेंट जो है ट्रम्प, उनका यही मैसेज आया था ट्विटर पे कि हमने सीज फायर करा दिया है, लेकिन ऐसा कोई सीज फायर नहीं हुआ है। अरागची ने पहले ही बोल दिया है। अरागची जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनका नाम मिस्टर अब्बास है, और ये पहले ही बोल चुके हैं कि कोई भी ऐसा ऑफिशियल अग्रीमेंट नहीं था सीज फायर पे। आगे देखिए, इन्होंने ये भी बोला है कि जो इसराइल है वो अपना इलीगल अग्रेशन ईरान के खिलाफ अगर बंद नहीं करेगा तो ईरान भी रुकने वालों में से नहीं है और कंटिन्यूसली अटैक करता रहेगा। जो ईरान है उसने यूएस एयर बेसिस जो कतार है उसके ऊपर भी हमला कर दिया है, और ये जो अनाउंसमेंट है ये स्टेट टेलीविजन के थ्रू बताई गई है। जो अब्बास है उसने जो लोकेट किया था, ये मीडिया से के थ्रू हुआ है। देखिए, इस पे और इंटरनेशनल लीडर्स का भी बहुत सारा कंफर्मेशन आया है। जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा है, स्ट्रांगली कहा है कि जो यूएस की एयर स्ट्राइक ईरान पर है वो अनप्रोवोक्ड अग्रेशन है और अनजस्टिफाइड है। और जो रशिया है उसने अपना एड जो है ईरान के लोगों को देना वो कंफर्म कर दिया है कि हम ईरान के साइड खड़े रहेंगे और उनकी तरफ उनको ही मदद करेंगे। और जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये अरागची ने मॉस्को के अंदर कंफर्म कर दिया है कि हम भी रशिया का सपोर्ट लेंगे। इससे कि रीजनल टेंशंस बढ़ रही हैं। देखिए, एक तरफ पुतिन है तो दूसरी तरफ ट्रम्प है, और ये एक तरह से वर्ल्ड वॉर ही है, क्योंकि जब पुतिन और ट्रम्प दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, फिर भी इसको हम ऑफिशियली नहीं, देखिए वो लड़ नहीं सकते। ईरान और इसराइल, इंडिया और पाकिस्तान, इनके थ्रू ही अटैक या युद्ध हो सकते हैं, क्योंकि कभी भी डायरेक्ट इतने बड़े न्यूक्लियर पावर हैं दो देश, जो रशिया है और यूएस है, कि ये डायरेक्टली कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते वॉर में। इनके बीच में ऐसा अग्रीमेंट है कि अगर ये ऐसे होता है तो इन पे इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि इससे हजारों बार दुनिया खत्म हो सकती है। तो इसका एक बड़ा खतरा रहता है, इसलिए ये क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज जो युद्ध करती हैं उसमें अपना सपोर्ट दिखाते हैं। और इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, जो कि उनका समिट था इस्तांबुल में, अरागची ने कंडेम किया है यूएस स्ट्राइक्स को, जो कि ब्लेंटेंट ब्रीच है। और अटैक को कहा गया है कि रेड लाइन, और ईरान जो है इस पे अपना फ्यूचर एग्रेशन अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा। ये जो है मॉस्को के अंदर बात हुई थी, और मॉस्को में ही इसे बताया, फाइनलाइज किया गया है, और जो भी स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड की गई थी। इस पे ट्रम्प जो है उन्होंने बॉम्बिंग की थी, अंडरग्राउंड डैमेज हुआ था बहुत भारी, और ये ट्रम्प यूएस ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया था। जो सैटेलाइट इमेजरी है उसने भी दिखाया है कि ईरान जो है अब प्रिपेयर कर चुका है अपने टनल्स को सील करके, और ये जो टनल्स थे इसाफान न्यूक्लियर फैसिलिटी को इन्होंने सील कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया को भी यूएस एक्शन ने बैक कर दिया है, और जो एडवोकेटिंग डिप्लोमेसी है वो बढ़ाई जा रही है। दोनों तरफ से युद्ध हो रहे हैं, और आगे देखते हैं कि क्या और होने की संभावना है। देखिए, जो गार्डियन है इसके द्वारा जो हमको न्यूज पता चली है, जब ये हो गया, सीज फायर वायलेट हो गया, इतना भारी चीज हो गई, इसके अंदर जो ट्रम्प है उसने गाली दी है ईरान और इसराइल को, वो तंग आ चुका है। उसको लगता है कि उसके हिसाब से ही दुनिया चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया अपने हिसाब से चलेगी, अपने इंटरेस्ट देखेगी, अपने नुकसान देखेगी। ट्रम्प को लगता है जहां वो खड़ा हो जाएगा उधर सारी चीजें सही होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इसराइल को कहा था कि आप शांत हो जाइए, और दोनों देशों को कहा था कि आप सीज फायर को वायलेट ना करें, और सीज फायर हो चुका है। लेकिन इसने ब्रोकर बनने की कोशिश जरूर की, लेकिन इसराइल और ईरान के बीच में वापस से सीज फायर वायलेट हो ही गया। और इसके अंदर जो है इसराइल को काम डाउन करने के लिए जो ट्रम्प की स्टेटमेंट थी, जो उसने व्हाइट हाउस के अंदर कही थी, वो गलत साबित हुई। और इसराइल जो है उसने ये कहा था कि अगर ईरान हमला करेगा तो हम भी हमला करेंगे,
और अब दोनों देशों के बीच में युद्ध हो चुका है वापस से स्टार्ट, वापस से हैवी बॉम्बिंग हो रही है और बहुत सारे ऐसे इमेजेस हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं, वो इमेजेस भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर ये जो दो कंट्रीज हैं ये इतने दिनों से लड़ रही हैं और इतनी ज्यादा बॉम्बिंग कर रहे हैं कि अब हमें नहीं पता कि क्या होगा। ये ट्रम्प का स्टेटमेंट आया है कि रिपोर्टर्स ने जब उससे पूछा था कि क्या करना चाहिए, क्या होगा। देखिए ये सारी जो इमेजेस हैं ये सब वायरल हो रही है, जिनके अंदर जो इजराइल की जो डैमेज हुई हैं साइट्स, जो बिल्डिंग है इजराइल की हैं, जो ईरान ने मिसाइल्स डाली है, ये देखिए इतना सारी जो इमेजेस हैं ये सब आई हैं। ये जो है ये इजराइल का रिस्पॉन्स था ईरान की तरफ, जिसके अंदर इन्होंने अपनी मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया था। देखिए जो तेहरान पे जो हमला हुआ है उसके ऊपर अब हम और बारीकी से जान लेते हैं। देखिए यूएस डोनाल्ड प्रेसिडेंट ने जो कहा था कि जो एयर स्ट्राइक है उनको, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो इजराइल और ईरान को कहा था कि अपनी एयर स्ट्राइक बंद कर दीजिए, उसके कुछ घंटों के बाद ही सीज फायर फिर से स्टार्ट हो गया। और जो दो विटनेस है उन्होंने टेलीफोन पर ईरान की कैपिटल, ईरानियन कैपिटल जो है उसको जाके बोला कि हमें दो लाउड एक्सप्लोजन सुनाई दिए। और ये इजरायली आर्मी रेडियो ने भी बोला कि इजराइल में ईरानियन रेडार साइट जो है तेहरान, उधर एक्सप्लोजन हुए। जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनके ऑफिस से अभी तक कोई भी फर्दर स्ट्राइक का कंफर्मेशन नहीं आया है। जो ट्रम्प है वो अब नेटो समिट की तरफ जो नेदरलैंड्स में हो रहा था उधर जा चुके हैं, और जो इजराइल है उसको कहा था कि आप बैक ऑफ कर जाइए और अटैक मत कीजिए, लेकिन इजराइल ने उस सीज फायर को वायलेट किया और वो वापस से इस युद्ध के अंदर ज्वाइन हो चुका है। उसने जैसे कि ईरान की जो कैपिटल है तेहरान उसके ऊपर भारी हमला किया। देखिए इसके अंदर जो एक फेमस स्टेटमेंट आ रही है वो ये है कि ऑल प्लेन्स विल टर्न अराउंड एंड हेड होम while doing a friendly plane wave to Iran. Nobody will be hurt. The ceasefire is in effect. ये जो है ट्रंप ने अपने एक्स जो है x.com जो कि ट्विटर है उसके ऊपर लिखा था। इस ये जो पोस्ट है इसके अंदर इजराइल को कहा था कि आप कोई भी बॉम्ब ना गिराएं, इससे एक ये भारी वायलेशन होगा और अपने जो पायलट्स हैं उनको वापस से अपने सीमा पे बुला लें, अपने घर वापस बुला लें अपने देश में। और जो ये है स्टेटमेंट है ये ट्रंप ने व्हाइट हाउस से निकलने से पहले दिया था, लेकिन जब ट्रंप से रिपोर्टर्स ने पूछा कि वो क्या दुखी हैं कि दोनों साइड की तरफ से वायलेट कर दी गई है सीज फायर, तो ट्रंप ने ये कहा कि मेरे दोनों तरफ से तो पता नहीं, लेकिन मैं इजराइल से बहुत ज्यादा दुखी हूँ कि उन्होंने वापस से इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टर्म में डील को अग्री करने के बावजूद अब ये वायलेट किया और सीज फायर को वायलेट किया गया। देखिए इसमें ईरान का रिस्पॉन्स क्या है। ईरान ने डिनाई कर दिया है कोई भी मिसाइल डालने पर, जो कि इजराइल ने कंटिन्यू किया था। लेकिन ईरान का, इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान अब हमला नहीं करेगा, ईरान हमला करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन ईरान जो है अब टैक्टिकली सोच के और हो सकता है कि रशिया की भी हेल्प ले, रशियन मिसाइल्स वो यूज करे, क्योंकि अभी तक जो ईरान यूज कर रहा था मिसाइल्स वो बहुत पुरानी और एक तरह से आप मान लीजिए एक्सपायर्ड मटेरियल जैसा था। वो उनकी न्यू एज टेक्नोलॉजी के वेपन्स नहीं थे, वो यूज कर रहे थे जो उनपे एक्स्ट्रा पड़े हुए थे और उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। बल्कि जो इजराइल है वो जो इंटरसेप्ट करता है मिसाइल उसमें उनका भारी मनी लॉस होता है। लेकिन ईरान के साथ ऐसा नहीं था। लेकिन अब जो ईरान है उसको समझ आ गया है कि इनकी जो वल्नेरेबिलिटी है इजराइल की वो कितनी है और कब तक है, तो जितनी भी ये रहेगी इसके हिसाब से अब ईरान एक टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स देगा। इसके अंदर जो है रिलीफ क्या हुआ है ये जान लेते हैं। देखिए जो इनिशियल रिपोर्ट है वायलेशन की, दोनों कंट्री जो है वो रिलीफ मतलब उनको हुआ था कि चलो अच्छा है, 12 दिन जो युद्ध चला था जिसके अंदर इसराइल ने लॉन्च किया था सरप्राइज अटैक के साथ, 2 दिन के बाद ट्रंप ने भी ज्वाइन कर लिया था और ईरान की न्यूक्लियर टारगेट्स पे हमला किया गया था। उसमें ये थोड़े टाइम के लिए एक पॉज लगाया गया, लेकिन उसके बाद एकदम से जो युद्ध वापस से स्टार्ट हो गया है, अब ये भारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। देखिए जो खमीनी है उसने क्या रिस्पॉन्स दिया है। ईरान का सुप्रीम लीडर है ये, अभी अभी एक्स पे 17 घंटे पहले ये डाला था कि जिनको पता है ईरानियन पीपल और उनकी हिस्ट्री के बारे में कि ईरान नेशन जो है वो एक नेशन नहीं है जो कि सरेंडर कर दे। और 22 जून को इन्होंने जो मैसेज लिखा था उससे हमको क्लियर हो रहा है कि इन्होंने ये युद्ध किया क्यों है। देखिए जो पैलेस्टीन है वो एक सेंट्रल इशू था इनके लिए, जिसके अंदर इनको पैलेस्टीनियन जो है उनके लिए बहुत प्यार उमड़ता है। लेकिन जो इसराइल है उन्होंने हमला कर दिया था हमास पर, जो कि हमास ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली, अब तो ऑफिशियली वो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और खमीनी उसका सपोर्ट कर रहा था, उसको फंड कर रही थी ईरान गवर्नमेंट। तो इसके ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन थी।
और जो मैं आपको है लास्ट का ट्विटर का ट्वीट दिखा देता हूँ, जो कि प्रीवियस ट्वीट किया गया था बुआ जी उर्फ ट्रम्प के द्वारा। उन्होंने कहा था, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन, इट हैज बीन फुली अग्रीड कि जो इसराइल और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा था वो अब कंप्लीट और टोटल सीज फायर हो चुका है। 6 घंटे पहले इन्होंने बात की थी और युद्ध जो है वो रुक चुका है, ऐसा ट्रम्प द्वारा कहा गया है। और इसराइल और ईरान जो है दोनों को चोट पहुंची है और अब दोनों ने कहा है कि युद्ध रोक दिया जाए, ये हमारा फाइनल मिशन था। 12 घंटे जो कि ये वॉर स्टार्ट हुई थी वो एंड हो चुकी है ऑफिशियली। ईरान विल स्टार्ट द सीज फायर, मतलब ईरान की तरफ से पहला कदम उठाया जाएगा सीज फायर का। और 12वें घंटे पर इसराइल भी अपना सीज फायर रोक देगा। 24वें घंटे पे इसको ऑफिशियली एंड कर दिया जाएगा। ये जो 12 दिन की वॉर, 12 डे वॉर, इस पे आप फोकस कीजिए और पूरी दुनिया जो है उसके लिए ये एंड होगा कि 12 डे वॉर ही थी, इसके आगे कुछ नहीं। ड्यूरिंग ईच सीज फायर दोनों जो देश हैं वो दोनों साइड पीसफुली रहेंगे और रिस्पेक्टफुली रहेंगे। और जो अजम्पशन है ये यही है कि जो दोनों कंट्रीज हैं उनके बीच में अब वापस से हेल्दी रिलेशन एस्टेब्लिश करा जाए। और ये जो है इसने कॉन्ग्रेचुलेशन कह दिया था इसराइल और ईरान को स्टेमिना, करेज, इंटेलिजेंस के ऊपर, और इसको एंड करने के लिए कहा दिया गया था। मेनली जो 12 डे वॉर है उस पर फोकस किया गया था। इस वॉर का नाम दिया गया है 12 डे वॉर ट्रम्प के द्वारा ही। लेकिन ये अब ट्रम्प ने सीज फायर तो कह दिया, लेकिन ट्रम्प की मानता कौन है? ट्रम्प तो बेचारा बेइज्जती खाने के लिए ही आया लगता है। देखिए पहले जब इसने ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद इंडिया ने रिटेलिएट किया था, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था, तब भी बीच में ट्रम्प आके पड़े थे। और जब वो आके पड़े थे तब भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। हमको लगा कि ये तीसरा देश कौन आ रहा है, जब दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है तो ये तीसरा देश क्यों टपक रहा है? लेकिन इनको टपकने की आदत है और बेइज्जती कराने की आदत है, अब तो ये बोलना सही रहेगा, क्योंकि इन्होंने बार बार अपनी बेइज्जती कराई है। पहले पाकिस्तान ने इनकी जो सीज फायर है उसे वायलेट कर दिया था और अब जो है इसराइल ने कर दिया। और बल्कि इसराइल और पाकिस्तान दोनों इनके तरफ से थे, जो इनके सपोर्ट में थे। और ये जो वॉर है अब कुछ साल तक नहीं होनी चाहिए, जो कि पूरा मिडल ईस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। गॉड ब्लेस इसराइल, गॉड ब्लेस ईरान, गॉड ब्लेस मिडल ईस्ट, गॉड ब्लेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पूरे वर्ल्ड को भी इन्होंने गॉड ब्लेस कर दिया जैसे यही भगवान हो। और ये मैसेज लिखा गया था बाय डोनाल्ड जे ट्रम्प, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 24 जून सुबह 6:02। और कुछ टाइम के अंदर ही ये सीज फायर हो गया।